नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मुंबई और कोलकाता लोकेशन के लिए जो सब फायर ऑफिसर और डीसीपीओ कम फायरमैन की वैकेंसी आई है उसके बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही देखेंगे कि एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा और क्या सिलेबस होने वाला है एग्जाम का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है और अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं आप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फायर सेफ्टी और एचएससी से रिलेटेड और जॉब अपडेट्स की वीडियो भी मैं चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल साइट से तो कुछ ऐसा आएगा। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप डाउनलोड करना है, कैसे करना है और अप्लाई कहाँ से करना है इसके बारे में। ये जो वैकेंसी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए है, जो मुंबई और कोलकाता लोकेशन के लिए है। इसमें जो पोस्ट एडवर्टाइज है वो सब फायर ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें 6 पोस्ट है टोटल, और इसमें एससी की एक है, एसटी की एक है, ओबीसी की एक है और ईडब्ल्यूएस की है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की एक है, और अनरिजर्व की 2 वैकेंसी है। जो DR11 पोस्ट कोड है वो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन है, यानी डीसीपीओ कम फायरमैन की पोस्ट है। और इसमें टोटल वैकेंसी 11 है। इसमें ओबीसी की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और अनरिजर्व की 6 पोस्टें हैं। अब देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है इनकी तरफ से। तो जो हमारा DR05 पोस्ट कोड है, यानी कि सब फायर ऑफिसर का पोस्ट है, इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए NFSC नागपुर से या फिर इक्विवेलेंट उसके हो सकता है। इसके अलावा आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें 5 साल का लीडिंग फायरमैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फायरमैन, या डीसीपीओ आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो DR11 है, यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन। तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कम से कम 1 साल पुराना, और आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फायर फाइटिंग में। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट का जो कट ऑफ है इनका ये 15 फरवरी 2021 है, यानी कि जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 फरवरी 2021 वही कट ऑफ डेट होगी आपकी एज लिमिट की, और जो भी क्वालिफिकेशन ये मान्य करेंगे उसकी। जो हमारा सब ऑफिसर पोस्ट है उसके लिए जो पे स्केल है वो 35,400 रुपये है, और एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। जो दूसरी हमारी वैकेंसी है डीसीपीओ कम फायरमैन की, इसमें आपकी जो पे स्केल है वो 21,700 रुपये है, और जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल की है। सिलेक्शन मेथड की बात करेंगे तो किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो उसमें दोनों ही पोस्टें हैं, सब फायर ऑफिसर और डीसीपीओ कम फायरमैन। इसमें 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला स्टेज जो है इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा, उसका टेबल नीचे दिया हुआ है। मैं बताऊंगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या देखा जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा वो आपका प्रीलिमिनरी स्टेज होगा। इसमें आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20 मैथमेटिक्स के होंगे और 20 साइंस के होंगे और 20 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। आपको एक सही मार्क पे 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत मार्क पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% मार्क स्कोर करना है, नहीं तो आप स्क्रीनिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। और अगर आप किसी रिजर्वेशन से आते हैं तो 30% आपको मार्क अचीव करने हैं। जो तीसरा स्टेज होता है वो हमारा एडवांस टेस्ट होता है। जब आप प्रीलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद एडवांस टेस्ट में आपको बैठने दिया जाएगा। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे, मतलब फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो 2 घंटे की ड्यूरेशन का होगा। और जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा ये 1 घंटे का होगा और एडवांस टेस्ट 2 घंटे का रखा जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 3 नंबर दिए जाएंगे सही आंसर पे और 1 नंबर काट लिया जाएगा एक गलत आंसर होने पे। इसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फायर सर्विस पोस्ट जो हमारी DR5 और DR11 यानी कि सब फायर ऑफिसर और डीसीपीओ कम फायरमैन की पोस्ट है उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या देखा जाएगा, क्या मांगा है इन्होंने। तो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम, वेट 50 kg होना चाहिए मिनिमम, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल और 86 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद। जो विजन होगी, जो आई साइट होगी आपकी वो 6/6 होनी चाहिए बिना किसी ग्लासेस के, और नाइट ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। फिजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपकी एज के हिसाब से है कि आपको कितने टाइम में इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है तो उसके हिसाब से देखिए, हम एक एज मान के चलते हैं अप टू 40 साल, मैक्सिमम 40 साल की एज मान के चलते हैं, तो आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है 25 सेकेंड में, और होज खोलने हैं 15 मीटर के 4 3 मिनट में। एक्सटेंशन लेडर पे आपको चढ़ना है और उतरना है 2 बार 2 मिनट में।
आपको फायरमैन लिफ्ट से आपके अपने वजन के हिसाब से आदमी को 25 मीटर तक लेके जाना है 3 मिनट के अंदर। 20 पुशअप्स लगाने हैं कंटिन्यूअस और 1.6 किलोमीटर आप दौड़ने में सक्षम होने चाहिए 10 मिनट के अंदर। जो वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग है वो 3 मीटर की होनी है। और ड्राइविंग टेस्ट अगर आप डीसीपीओ कम फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना है। जो आपका सीरियल नंबर 1 है, जो 100 मीटर की रेस है, इसमें सभी को क्वालिफाई होना है। अगर आप सीरियल नंबर 1 में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आगे के टास्क में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और भी कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिएगा। नेचर ऑफ ड्यूटी, मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सब फायर ऑफिसर के लिए ये है, कुछ इमरजेंसी अटेंड करनी है, आपको इंश्योर करना है फायर सेफ्टी के जो सिस्टम्स हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो सही तरीके से काम करने चाहिए। सेफ्टी ड्रिल, स्क्वाड ड्रिल वगैरह आपके अंडर में आएगा, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। आप एक बार डाउनलोड करके थोरोली इसको चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद जो आपका डीसीपीओ कम फायरमैन का पोस्ट है, इसमें भी आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो बताई गई हैं, क्या क्या आपको करना होगा। आपको शिफ्ट वाइज जॉब करनी है और जितने भी इमरजेंसी हैं, स्पेशल कॉल्स हैं, उन सबको अटेंड करना है। असिस्टेंट फायर ऑफिसर जो हैं उनको असिस्ट करना है। अब देखेंगे हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई करना है इन पोस्टों के लिए। तो सिर्फ एक तरीका है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन के अलावा कोई और तरीका ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो अप्लीकेशन की डेट है वो 21 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है और 15 फरवरी 2021 तक चलने वाली है। आपको अप्लाई करने के लिए टाइप करना है recruit.barc.gov.in। इस पर आप जाएंगे तो यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है एप्लीकेशन में तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है हाउ टू अप्लाई, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स आपको निकल के आएगी कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है। कोई भी डाउट है तो आप इस सेक्शन पे जा सकते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी है तो वो शायद सब फायर ऑफिसर के लिए कोई फ़ी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जो हमारा डीसीपीओ कम फायरमैन है उसके लिए 100 रुपये की फ़ीस है, आपको सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन। फ़ी सबमिट करने के लिए कोई दिक्कत है तो आप होम पेज पे ही हाउ टू अप्लाई में पेमेंट ऑफ फ़ी पे जाके देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो। कुछ और जनरल कंडीशंस हैं जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार चेक जरूर करना। ये जो नोटिफिकेशन है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको इंग्लिश हिंदी की कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो BARC कोई भी आपको अगर मैसेज भेजता है, कोई भी आपको एडमिट कार्ड भेजता है तो वो आपके ईमेल आईडी पे डिलीवर होगा, मोबाइल नंबर पे डिलीवर होगा। बाकी कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी में काम करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा रिटन टेस्ट के टाइम पे। तो ये सारा कुछ आप एक बार ज़रूर चेक कर लें डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को। अब इसमें जब आपका स्क्रीनिंग होगा रिटन टेस्ट के टाइम पे या फिर स्किल टेस्ट के टाइम पे तो आपको कुछ सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट करनी होती हैं, वो आप देख लें यहाँ पे डाउनलोड करके कि क्या क्या कॉपीज़ हैं जो आपको सबमिट करनी पड़ेंगी उस टाइम पे। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, अप्लाई कहाँ से करना है इन सब के बारे में। तो आपको सिंपली जाना होगा आपके गूगल पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है BARC और यहाँ पे आपको BARC रिक्रूटमेंट लिखना है। जैसे आप BARC रिक्रूटमेंट करके एंटर करेंगे, यहाँ पे चौथे नंबर पे जो आपको लिंक मिलेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑफिशियल साइट खुल के आएगी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की। तो यहाँ पे आपको जो कोलकाता और मुंबई के लिए एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी डिटेल देखने को मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट के बारे में। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा अगर आप नए यूजर हैं या फिर आपने पहले कभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अप्लाई किया था। तो अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ से क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपने आईडी बना रखी है और आपका आईडी या फिर आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। नए यूजर हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर सकता हूँ कोई भी डाउट है अगर आपको। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।